द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि गोदी मीडिया की प्राथमिकता नहीं है अब इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में बताना, क्योंकि लोगों का शायद मन भर गया है, या लोग जो हर चीज़ अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं उनका एंटरटेनमेंट ख़त्म हो गया है अब इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध से होना। तो गोदी मीडिया ने भी कम कर दिया है, क्योंकि उन्हें अब दूसरी चीज़ें दिखानी है। लेकिन आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा, और जिनको नहीं मालूम वो मालूम कर लें, कि इजराइल अपनी बर्बरता की पराकाष्ठा में पहुंचा हुआ है, और उसके चलते साउथ अफ्रीका ने एक और पिटीशन दायर किया है, या यूं कह लीजिए अपील की है फिर से जाके अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, क्योंकि अमानवीय हरकतों की अब सारी सीमाएं इजराइल ने लांघ दी हैं। राफा का बॉर्डर जो है, जो राफा इलाका है इजिप्ट से लगा हुआ, आखिरी कोना है गाजा का, वहां तक खदेड़ डालने के बाद जो वहां रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए, जो रेफ्यूजी कैंप्स में रेफ्यूजीज आम नागरिक पहुंचे, अब इजराइल ने उनको उस कोने के अंदर फंसा के और उन पे बमबारी करने का कृत्य शुरू किया है, जिसमें इजराइल रोज हमले कर रहा है। और ये नरसंहार नहीं है तो क्या है, ये वॉर क्राइम नहीं है तो क्या है, आप अपने आप से पूछ लीजिए। सर्वाधिक देश इजराइल की इस हरकत के खिलाफ है, और साउथ अफ्रीका ने फिर से जाके एक अर्जेंट पिटीशन फाइल करी है, और उस पिटीशन में साउथ अफ्रीका ने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने निर्देश दिए हैं उसके उल्लंघन किया जा रहा है, उसको तबाह किया जा रहा है। ये अखबारों ने लिखा भी है, अल जज़ीरा ने लिखा है, अरबी में है आजिला अर्जेंट, और ऊपर ट्रांसलेशन इस पे सोशल मीडिया पे चल रहा है। साउथ अफ्रीका ने एप्लीकेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर फाइल की है। Israel be prevented from conducting operations in the Rafah city adjacent to Egypt, कि इजराइल को रोका जाए अपने मिलिट्री ऑपरेशंस करने से राफा शहर में जो इजिप्ट से लगा हुआ है। आगे इन्होंने लिखा है कि क्योंकि ये नुकसान पहुंचा रहा है लगभग 14 लाख यानी 1.5 मिलियन गाज़ा के रेफ्यूजीज़ को। 14 लाख रेफ्यूजीज़ हैं वहाँ पर गाज़ा के, जो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, राफा में आखिरी कोने में गाज़ा के बैठे हुए हैं। इसके बाद सीधे मिस्र है, इजिप्ट है, और वहाँ पर उनको फंसा के, और रेफ्यूजी कैंप्स पे कभी किसी ने हमले नहीं किए। इतना सामान्य हो गया है इजराइल की यह हरकत कि अब दुनिया भी सोचती है हाँ ठीक है, सामान्य सी बात है। बच्चों को फिर निशाना बनाया जा रहा है, बच्चों की लाशें फिर सामने आ रही हैं। आगे वह भी लिखा कि याद रखिए कि इजराइल ने बमबारी राफा सिटी की शुरू की है। जो टोटल एरिया है राफा का वो 151 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जहाँ पर 14 लाख 1.4 मिलियन रेफ्यूजीज़ रह रहे हैं। उन रेफ्यूजी कैंप्स के ऊपर जो निशाने बनाए हैं इजराइल ने, अभी भी बना रहा है निरंतर, सारी मानवता की हदें अमानवता की सारी हदें लांघ दी हैं, और अमानवीय हरकतों का कीर्तिमान बना रहा है। रेफ्यूजी कैंप्स के ऊपर आप हमला नहीं कर सकते, ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएं हैं, ट्रीटीज़ हैं, और ये वॉर क्राइम्स में आते हैं साफ तौर के ऊपर। इजराइल निरंतर कर रहा है, और अब आखिरी में फंसा के, जहां पीछे अब जाने का रास्ता नहीं है फिलिस्तीन के लोगों के पास, उन बच्चों के पास जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है, उन पर हमला किया जा रहा है। और साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसने इससे पहले भी केस लड़के इंटरिम ऑर्डर ला के खड़ा किया, और उसमें इजराइल के ऊपर निर्देशित किया था अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कि आप बच्चों को, आम नागरिकों को नहीं मारें, इसका ध्यान रखा जाए। और अब साउथ अफ्रीका ने अर्जेंट पिटीशन लगाया है, अर्जेंट एप्लीकेशन दी है कि वही हो रहा है जिसका आपने मना किया था। IBC 24 ने लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका ने गाज़ा के राफा में इजराइल की कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील की। इन्होंने आगे जो डिटेल में लिखा है वो पढ़ लेते हैं। तो लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस बात पर विचार करने के लिए एक तत्काल अनुरोध दर्ज कराया है कि क्या गाज़ा पट्टी में रफा शहर को निशाना बनाकर किया जाने वाला इजराइल का सैन्य अभियान अदालत द्वारा पिछले महीने नरसंहार मामले में दिए गए आदेशों का उल्लंघन है या नहीं। दक्षिण अफ्रीका ने मंगलवार को एक बयान में ये जानकारी दी है। दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि इसने अदालत से इस बात पर विचार करने के लिए कहा है कि क्या इजराइल का ये संकेत कि वो रफ़ा में ज़मीनी हमले शुरू करेगा गाज़ा में फ़लस्तीनियों के अधिकारों के आसन उल्लंघन को दर्शाता है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने ये फैसला अपना इंटरिम ऑर्डर दिया था कि भाई जो भी हमले हो रहे हैं इजराइल पर, जो गाज़ा के नरसंहार करने का आरोप लग रहा था, उस मामले में अंतरिम फैसला सुनाया था। न्यायालय ने इजराइल को फ़लस्तीनी नागरिकों की
मौतों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया था। पहली बात तो आदेश ही बड़ा अजीब था, लेकिन फिर भी एक जीत थी। अब इसके बाद भी इजराइल जानबूझ के निशाना बना रहा है जो फ़लस्तीन के गाज़ा के आम नागरिक हैं। तो इसके बाद अब कोई कहे तो क्या कहे। साउथ अफ्रीका ने ये अपनी जिम्मेदारी फिर से निभाई है एक बार, और साउथ अफ्रीका की जो सरकार की वेबसाइट है, जो राष्ट्रपति की वेबसाइट, उस पर लिखा भी है कि प्रेसिडेंसी अर्जेंट रिक्वेस्ट टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑन इजराइल एक्सटेंडिंग मिलिट्री ऑपरेशंस इन राफा। प्रेसिडेंट की वहाँ की राष्ट्रपति की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर यह प्रेस नोट जारी किया गया है कि जो उनका कि प्रेसिडेंसी या राष्ट्रपति का कार्यालय है उसने अर्जेंट रिक्वेस्ट करी है इंटरनेशनल कोर्ट को ऑफ जस्टिस को कि इजराइल के ये जो ऑपरेशंस चल रहे हैं राफा में, इनको रोका जाए, मिलिट्री ऑपरेशंस। और हालात ये हैं कि जिस तरह के हालात बने, सारा ने लिखा है कि इजराइल अब बमबारी कर रहा है लाखों सिविलियंस जो फंसे हुए हैं राफा में उनको। ये आखिरी स्थान है रेफ्यूज का। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आखिरी स्थान है, ये उन्होंने भी लिखा है। और ये सबसे ज़्यादा हिंसक और ऐसा बॉम्बार्डमेंट है आज तक का जो राफा ने कभी नहीं देखा। हम हॉलोकास्ट जो है, इन्होंने लिखा, हम हॉलोकास्ट को विटनेस कर रहे हैं, हम सामने देख रहे हैं। जिस हॉलोकास्ट के नाम पे इजराइल 100 साल से रो रहा है, वो हॉलोकास्ट अब इजराइल कर रहा है। प्लेन एंड सिंपल। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया ने भी हस्तक्षेप किया है। सेनेटर पेनी रोंग ने अपना स्टेटमेंट जारी किया, जो ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं, कि 153 देश ऑस्ट्रेलिया को मिला के पहले से इमीडिएट सीज फायर, ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की मांग कर चुके हैं। अब तो इजराइल के भी ये कह रहे हैं कि अब तो इजराइल के भी कई साथी, कई दोस्त चिंता जाहिर कर रहे हैं जिस तरह की इजरायली मिलिट्री ऑपरेशंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं राफा में। इसके परिणाम बहुत घातक होंगे सिविलियंस के लिए। तो आप खुद बताइए मुझे कि आप किससे कहें, क्या कहें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बाइडेन जो कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे हैं इस नरसंहार में, अगर वो चुनाव हार भी गए तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी प्रो इजराइल इतनी सख्त है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और जो बाइडेन ने इंडिविजुअल तौर के ऊपर इजराइल का साथ देने की सारी सीमाएं लांघ दी, जबकि उनकी पार्टी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की पार्टी है और ये मांग करती आई है कि अमन व अमान कायम हो। लेकिन आप किससे अपेक्षा करें? अदालत साउथ अफ्रीका की के पेटिशन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, या उसको उसकी अर्जेंसी का एहसास नहीं है? क्या एक आदेश से रोकने के लिए कोशिश नहीं की जा सकती है? ये बड़े सवाल हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। बच्चों की मौतें अब सारी सीमाएं लांघ चुकी हैं, आम नागरिकों की मौतें अब सारी सीमाएं लांघ चुकी हैं। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप सोंगन में शेयर कीजिएगा, जितना आगे भेज सकते ज़रूर भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।